हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश के 9 जिलों के अस्पतालों में सिटी स्कैन की सुविधा हासिल हुई है। कटनी सहित प्रदेश के 9 जिलों के जिला चिकित्सालय में सिटी स्कैन मशीन लगाए जाने का 3 वर्ष पहले टेंडर हुआ था। बावजूद इसके कोरोना संक्रमण के दौरान भी इन जिलों में सिटी स्कैन मशीनें नहीं लग पाई। सरकार ने 3 साल पहले ही राशि आवंटित कर सिटी स्कैन लगाने की स्वीकृति दी थी। टेंडर के बाद सिटी स्कैन मशीन लगाने का ठेका भी दे दिया गया था, लेकिन मशीनें स्थापित होकर शुरू नहीं हो पाई। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद ये सुविधा मिली है। हमारी ये जो मशीन है 24 तारीख से क्रियाशील हो गई है और इस पर नियमित रूप से सीटी स्कैन किए जा रहे हैं। जो मुझे जानकारी है कि हम लोगों के पास मार्च 19 में आधिकारिक आदेश आया था कि हम लोग एक स्थान चिन्हित करके, उसके पहले भी हम लोग स्थान चिन्हित कर रहे थे, लेकिन जो अंतिम स्थान चिन्हित हुआ था वो 30 अप्रैल 2019 में हुआ था। और हमने इन जो सिद्धार्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसको वो भवन हैंडओवर भी कर दिया था कि वो उसमें सीटी स्कैन मशीन स्थापित करें और संचालन करें। लेकिन कतिपय कारणों से, जो कि चूँकि अनुबंध राज्य और संस्था के बीच में था, तो संस्था की जो भी समस्याएं रही हो उन लोगों ने नहीं किया। मुझे जानकारी है कि जनहित याचिका हुई थी और फिर शासन के निर्देशों पर ये दोबारा कार्यवाही हुई। हम लोगों से जानकारी मांगी गई कि हम लोगों के कक्ष की क्या स्थिति है। हम लोगों ने बताया कि कक्ष आज भी उपलब्ध है 1.5 साल बाद। उसके बाद संस्था ने आश्वासन दिया कि हम अगले 3-4 महीने के अंदर सब जगह मशीन स्थापित कर देंगे और सबसे पहले कटनी का चयन हुआ और कटनी में ये मशीन स्थापित हुई। ने कुछ पार्ट्स, जो संस्था का कहना था कि कुछ पार्ट्स उनके मिसिंग थे, और यानी जो जी के अमेरिका से आना थे, और उनके कुछ सर्विस इंजीनियर्स जो कि चूँकि फ़्लाइट्स बंद थी इंटरनेशनल, तो उसके कारण उन लोगों ने असमर्थता बताई थी। लेकिन वो कारण जो है वो राज्य शासन के सामने उनने प्रस्तुत किया, तो उस पर मेरा कमेंट करना पूरा उचित नहीं होगा। पूरे मामले पर NSUI के जिलाध्यक्ष दिव्यांशु मिश्रा की ओर से एक जनहित याचिका जबलपुर हाईकोर्ट में दायर की गई। याचिका में कहा गया कि कटनी जिला अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन के लिए वर्ष 2017 में टेंडर निकाला था और संबंधित कंपनी को ये काम करने का जिम्मा मिला। जगह भी सुनिश्चित हो गई, लेकिन आरोप है कि ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से ये काम ठंडे बस्ते में ही पड़ रहा। लेकिन मामला हाईकोर्ट में जाने के बाद कार्रवाई हुई। सूचना के अधिकार के पता चला कि 2007 में ही 9 जिलों के सिटी स्कैन मशीन स्वीकृत हो चुका था। शासन ने टेंडर कर पैसा दे दिया था, लेकिन ठेकेदार और अधिकारियों का रवैया निराशाजनक रहा। कोरोना संकट काल जब ये वैश्विक महामारी इस पूरे विश्व में आई, तब मैं खुद इस महामारी से ग्रसित हुआ। जनता की सेवा करते करते, राशन बांटते बांटते और तमाम काम करते करते मैं खुद इस महामारी का शिकार हुआ। मैं जब यहाँ से चिरायू अस्पताल गया, तब मुझे इस बात की जानकारी लगी कि इस बीमारी का डिटेक्शन केवल और केवल सीटी स्कैन मशीन के माध्यम से ही संभव है। हमारे कटनी ज़िले में प्राइवेट संचालक शासन के अधिकारियों से मिलकर 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये में जनता को लूट रहे थे। तब मैंने 25 सितंबर को एक पत्र लिखा शासन को कि जिला अस्पताल में सीटी स्कैन की सुविधा होनी चाहिए और ये BPL कार्ड धारक, आयुष्मान कार्ड धारक और दीनदयाल कार्ड धारकों के लिए फ्री होनी चाहिए। उसके बाद जब मैं कोरोना से ठीक होकर आया, 1 अक्टूबर को मैंने अपने पूरे साथियों के साथ जिला अस्पताल का उक्त मामले को लेकर आंदोलन किया, घेराव किया। जब इन तमाम बातों से बात नहीं बनी, तब जो कांग्रेस पार्टी का एक मुख्य शस्त्र था सूचना का अधिकार, मैंने उसका उपयोग किया और इतना अच्छा सदुपयोग किया कि जो कागज़ निकल कर आए उसमें पता चला कि 2017 में ये मध्य प्रदेश के 9 जिलों के लिए स्वीकृत हो चुकी है। पैसा शासन ने दे दिया है और ठेकेदार अधिकारियों के साथ मेल जोल करके और गोलमाल कर रहा है, मशीन को लगाया नहीं। मैंने यह मामला 1 अक्टूबर को घेराव करने के बाद 3 नवंबर को हाई कोर्ट के समक्ष पेश किया। मैं हाई कोर्ट का जितना भी साधुवाद करूं, जितना भी धन्यवाद करूं, अपने आप में कम है। माननीय हाई कोर्ट ने हर प्रोसीडिंग में, हर पेशी में इसमें अच्छा निर्णय दिया और आगामी जो पिछली 25 तारीख थी, 25 फरवरी थी, इसमें 2 या 3 जिलों में, जिसमें कटनी भी एक है, उसमें ये मशीन लगकर चालू हो गई है। जो हमारी इसमें मांग थी उस मांग को पूरा किया गया है और माननीय हाई कोर्ट ने वह कर दिखाया जो एक जनप्रतिनिधि को और जो भाजपा की सरकार को करना था।
54 लाख रुपए का जुर्माना शासन ने लगाया है उसके ऊपर, इस उक्त मामले पर। अगर मैं इस मामले को लेकर कोर्ट नहीं जाता तो भाजपा के जनप्रतिनिधियों से मिलके, भाजपा सरकार से मिलके ये लोग लगातार जनता को लूटते रहते। पर हमें पता था कि देश में न्याय जिंदा है, देश की न्यायपालिका जिंदा है, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि 9 जिलों में सीटी स्कैन की मशीन इस्टेब्लिश होने जा रही है। करोड़ों रुपए का घपला था ये अपने आप में, 20 करोड़ रुपए के ऊपर का घोटाला था ये। हाई कोर्ट ने जब डंडा चलाया शासन के ऊपर, तब शासन ने लगाया इनके ऊपर। अभी तक क्या कर रहे थे जब हाई कोर्ट में जनहित याचिका नहीं लगी थी तब? चूँकि मैं पिटिशनर हूँ, मुझे इसकी पूरी जानकारी है। कटनी सहित 2-3 जिलों में लगकर चालू भी हो गई है, बाकी जिलों में कहीं रूम का काम चल रहा है, कहीं टेक्निकल काम चल रहे हैं। माननीय हाई कोर्ट की अवमानना करने की स्थिति में ये लोग नहीं हैं। किसी भी कीमत में इनको प्रोसीजिंग लास्ट होने तक पूरे 9 जिलों में मशीन लगानी पड़ेगी। देश में कोरोना संक्रमण के बावजूद स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकारी कामकाज कितना लचर रहा है, इस मामले से यही पता चलता है। टेंडर होने के बाद भी जिम्मेदार लोग कैसे अपने फर्ज से मुंह मोड़े रहे, यही साबित करता है कि लोगों के स्वास्थ्य को लेकर वो कितने गंभीर है। पंजाब केसरी के लिए कटनी से संजीव वर्मा की रिपोर्ट।